छोटी सी घटना से मैं अपनी आज की बात शुरू करना चाहूंगा। एक छोटे से गांव में एक अंधेरी रात में एक झोंपड़े के भीतर से बहुत जोर से आवाज आने लगी, आग लगी है, मैं जल रही हूं, मुझे कोई बचाओ। आवाज इतनी तीव्र, इतनी करुण और दुख भरी थी। सोए हुए पड़ोसी जाग गए और हाथों में बाल्टियां लेकर पानी भर के उस झोपड़े की तरफ भागे। अंधेरी रात थी, लेकिन झोपड़ी के पास जाकर उन्होंने देखा आग लगने का कोई भी चिन्ह नहीं। छोटी सी झोपड़ी है, भीतर से जोर से आवाजें आती हैं, आग लगती है, लेकिन कोई आग लगने का चिन्ह नहीं। उन्होंने दरवाजे बताया, वो दरवाजे भी खुले हुए थे। वो बहुत गरीब स्त्री की झोपड़ी थी, उस पर ताले और द्वार लगाने की भी कोई बात नहीं थी। भीतर बहुत जोर से रो रही थी और छाती पीट रही थी। वे सारे लोग परेशान हुए। उन्होंने कहा आग कहाँ है, हम जरूर उसे बुझाएं। लेकिन वो स्त्री जो रोती थी हंसने लगी और उसने कहा आग बाहर होती कि तुम जरूर बुझा देते, लेकिन आग मेरे भीतर लगी। और उसे मेरे से ज्यादा कोई दूसरा नहीं बुझा सकेगा कि तुम वापस लौट जाओ और अच्छा हो तुम भी अपने घर जाकर देखो कि वहां भी तो भीतर आग नहीं लगी। बजाय इसके तुम किसी और में आग बुझाने जाओ, तुम भी देखो शायद तुम्हारे भीतर भी आग लगी हो और उसे बुझाने की जरूरत। शायद मेरे पड़ोसी समझ पाए वो क्या उसने कहा। वो राबिया नाम की एक फकीर औरत थी। करीब करीब मनुष्य के भीतर सदा से एक आग लगी हुई है। उसे बुझाने के लिए सब भांति के उपाय चलते हैं। अब तक जाति के भांति तो मनुष्य की उस आग को बुझाने में कोई सफलता नहीं मिली। कुछ थोड़े से लोगों ने बुझा ली होगी, लेकिन पूरी मनुष्यता अब भी भीतर आग से परेशान और पीड़ित है। जैसे उस रात उस बूढ़ी औरत की आग को बुझाने के लिए लोग बाल्टियां लेकर दौड़े, करीब करीब उस आग को बुझाने के लिए अब तक जो प्रयास हुआ है वो भी ऐसा ही है। आग भीतर में बुझाने की कोशिश बाहर है। इस बुझाने की, बाहर की बुझाने की कोशिश से विज्ञान का जन्म हुआ। आग भीतर है, मनुष्य की पीड़ा भीतर है, उसका दुख, उसकी चिंता और संताप भीतर है, और बाहर से उसे बुझाने के जो उपाय चल रहे हैं उनसे विज्ञान निरंतर विकसित हुआ, खड़ा हुआ। विज्ञान को खड़ा हो गया। इधर सैकड़ों वर्षों के मनुष्य के श्रम में विज्ञान की बड़ी उन्नति के शिखर स्पष्ट कर लिए, जीत लिए, लेकिन आग जहां की वही है। शायद आज उसकी पीड़ा और भी गहरी हो गई है। इसलिए पीड़ा और गहरी हो गई है कि हमारी जो आशा और आकांक्षा थी कि शायद बाहर के जगत में हमारी खोज, हमारा ज्ञान, हमारी समृद्धि उस आग को बुझा देगी, अब वो भी निष्फल हो गई है, वो आशा भी टूट गई है। संभव की बाहर एक तीव्रतम संभावी विकास हुआ है, लेकिन मनुष्य भीतर और भीतर में दिखाई पड़ने लगा, क्योंकि बाहर इतना विकास हुआ है और भीतर मनुष्य वही का वही। और इस दरिद्रता में बड़े घातक परिणाम आने शुरू हुए। पिछले थोड़े से वर्षों में 2 महायुद्ध हुए और 2 महायुद्धों में कोई 10 करोड़ लोगों की हमने हत्या की। 10 करोड़ छोटी संख्या नहीं। एक रीजन माना जाता है तो हम जानते हैं क्या है। 10 करोड़ लोगों की हत्या, और फिर तो उसके बाद जो तैयारी चली है उसमें शायद हम पूरी उस जाति को भी समाप्त करेंगे, ये भी हो सकता है।
मरने को कुछ दिन पहले आइंस्टीन को किसी ने पूछा था कि तीसरे महायुद्ध में किन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होगा। आइंस्टीन ने कहा कि तीसरे के लाभ तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन चौथे के लाभ निश्चित है। उसने पूछा उसने कहा कि तीसरे के लाभ कहीं मजबूत है तो चौथे के लाभ कैसे करेंगे। आइंस्टीन ने कहा दो बातें थे। पहली बात तो ये कि चौथा महायुद्ध जहां तक होता है, आपने पूछा कि क्या ये हो रहा था कि मनुष्य लड़ना छोड़ गया। आइंस्टीन ने कहा नहीं, मनुष्य के बचने के तीसरे युद्ध के बाद कोई संभावना नहीं। चौथा महायुद्ध इसलिए नहीं होगा कि मनुष्य ही नहीं होगा, और अगर हुआ भी कभी चौथा महायुद्ध कभी, तो तीसरे और चौथे महायुद्ध में 4 वर्षों का फासला होगा, और चौथे महायुद्ध में अस्त्र शस्त्र प्रयोग होंगे जो वही होंगे जो पहले महायुद्ध में प्रयोग हुए होंगे, पत्थर के लकड़ी के औजार। ये डर और संभावना खड़ी हो गई है कि शायद पूरी मनुष्य जाति समाप्त हो जाए। विज्ञान के इतने उत्कर्ष के बाद मनुष्य के भीतर अगर उसकी आत्मा विकसित हो गई हो तो शक्ति अविकसित हाथों में खतरनाक हो जाती है। नगर शाह हिंदुस्तान की तरफ आता था तब रास्ते में बहुत बड़े ज्ञानी से उसका मिलना हुआ, और उस मार्ग में पूछा उस ज्ञानी को कि मैं सुनता हूं कि दुनिया नींद में बुरा है, बहुत ज्यादा सोना हुआ है, क्या आप मुझे बता सकेंगे कि बहुत ज्यादा सोना हो रहा है या कम सोना अच्छा है। उस व्रत ने कहा ये एक आदमी का अलग अलग निर्भर होगा, तुम जैसे लोगों का बहुत ज्यादा सोना अच्छा है, क्योंकि तुम जागे रहोगे तो कोई उपद्रव होगा, कोई परेशानी होगी। बुरे लोग सो रहे तो अच्छा है। ऐसे ही अज्ञानी मनुष्य के हाथ में शक्ति न आए तो अच्छा है। अज्ञान भीतर हो और शक्ति हाथ में आ जाए तो सिवाय दुर्घटना के और कुछ भी नहीं हो सकता। विज्ञान में शक्ति भी है, लेकिन मनुष्य के भीतर वो शांति नहीं जो शक्ति का सम्यक उपयोग कर सके। उसके भीतर तो परेशानी बढ़ती चली गई है, और उसकी परेशानी का एक ही परिणाम हो सकता है। और ये आप स्पष्ट रूप से ख्याल में ले लें कि जो आदमी परेशान है, भीतर दुखी है, भीतर चिंतित है, कष्ट में और पीड़ा में है, उस मनुष्य का एक ही सुख होता है, केवल एक ही सुख, और वो ये कि वो दूसरों को भी पीड़ा में डाल दे और कष्ट में डाल दे। जो मनुष्य दुखी है उसका एक ही सुख होता है कि वो दूसरों को ज्यादा से ज्यादा दुख में डाल दे। इसके अतिरिक्त उसकी सुख की और कोई कल्पना नहीं होती। मनुष्य है भीतर दुख में और आग लगी है उसके आत्मा, तो विज्ञान की शक्ति बड़ी खतरनाक है। इसके द्वारा उसे मौका मिल गया है कि वो दूसरों को कितने भी कष्ट में डालते हैं। और इधर हम 50 वर्षों से निरंतर इसी की खोज कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा दुख, ज्यादा से ज्यादा मृत्यु लाने में कैसे सफल हो सकते हैं। ये हैरान की बात है। जरूर भी मनुष्य का चित्त कुछ रुग्ण होगा, बीमार होगा, विक्षिप्त होगा, अन्यथा मृत्यु को मानने की कोई आयोजन और दुर्जन्म नहीं हो सकता। एक छोटी सी एक बिल्कुल झूठी कहानी होगा, फिर इस संदर्भ में कुछ और जो बातें मुझे कहेंगे वो मैं आपको कहूँ। कहानी मुझे बड़ी प्रीतिकर है, एकदम ही झूठी है, एकदम असत्य है, लेकिन मनुष्य के लाभ शायद उससे सच्ची और कोई बात आज नहीं हो सकती। मैंने सुना है ये स्थिति देखकर परमात्मा परेशान हो गया, बहुत परेशान हो गया कि मनुष्य को क्या हुआ जा रहा है और मनुष्य कैसे आत्मघाती प्रयास में संलग्न है, इससे मुझे चिंता हुई होगी। और उसने 3 बड़े राष्ट्रों को अपने पास बुलाया, इंग्लैंड को, रूस को और अमेरिका को। ये कहानी थोड़ी पुरानी होगी, लेकिन इंग्लैंड को कौन बुलाता? ये कहानी थोड़ी पुरानी है,
उस वक्त उन्होंने ताकत नहीं होगी, तब उसे बुलाया और उन तीनों प्रतियों से कहा कि हम बहुत हैरान हैं, तुम्हारी सारी शक्ति मनुष्य की हत्या की ओर नियोजित हो गई है और डर उस बात का कि तुम पूरे उस जाति को समाप्त कर दो न केवल, बल्कि हो सकता है पूरे प्राणी जगत को समाप्त कर दो। इस भय से भयभीत होकर मैं खुद ही तुम्हें मौका देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि तुम एक वरदान मांगो, तुम्हारी जो कामना है वो पूरी हो जाए ताकि जीवन बच सके। तुम क्या चाहते हो आखिर? इस दौर के पीछे इरादे क्या है? अमेरिका के प्रतिनिधि ने कहा कि हे परमात्मा, हमारी बड़ी कोई आकांक्षा नहीं, बड़ी छोटी आकांक्षा है, पूरी हो जाए तो हम निश्चिंत हो जाए और ये सब उपद्रव भी बंद हो जाए। ईश्वर का कहो, तुम कहो, मैं पूरा करूंगी। शायद उसे भी कल्पना नहीं थी कि वो क्या करेगा। उस प्रतिनिधि ने कहा कि ये बेटा, छोटी सी इच्छा पूरी कर दें, दुनिया को, लेकिन दुनिया में रूस का कोई निशान न रह जाए, फिर आपको उपद्रव नहीं, फिर सब शांति हो जाए। एक ही कठिनाई है जिससे जीवन उलझ गया है और वो ये रूस का होना। ईश्वर ने बहुत वरदान दिए हैं, पुराण में कथाएं हैं, लेकिन ऐसा कोई वरदान कभी मांगे नहीं गया था। वो बहुत हैरान हुआ, उसने रूस की प्रशांत में बनाई तो रूस के प्रतिनिधि ने कहा महानुभाव, या हो सकता है कहा हो कामरेज, मुझे पता नहीं, ये भी हो सकता है कहा हो कामरेज। कहा महानुभाव, एक तो हमें विश्वास नहीं कि आप प्रजाजनों से आपको निकाल के विदा कर दिया और हमारे देश में आपकी कोई पूजा नहीं होती और कोई दिए नहीं जलाए जाते और कोई फूल नहीं जलाए जाते। हम आपके भ्रम से बहुत दिन में मुक्त हो गए, लेकिन फिर भी हम दोबारा की पूजा शुरू कर सकते हैं और स्वीकार कर लेंगे कि आप हो, और स्वीकार कर लेंगे आंख बंद करके जो भी आप कहोगे। लेकिन छोटी सी आकांक्षा हमारी पूरी हो जाए तो प्रमाण बन जाए आपके होंगे। हम नक्शा तो चाहते हैं, लेकिन अमेरिका के लिए कोई रंग नहीं चाहते। दुनिया का नक्शा हो, अमेरिका के लिए कोई रंग न रह जाए। ईश्वर ने बहुत गौरव के ब्रिटेन की तरफ देखा। ब्रिटेन के प्रतिनिधि ने जो कहा वो मन में रखने जैसा है। उसने कहा कि हे परमपिता, हमारी अपनी कोई आकांक्षा नहीं, इन दोनों की आकांक्षाएं एक साथ पूरी हो जाए। हमारी आकांक्षा ऐसी स्थिति हो और ये कहानी तो एकदम झूठ है, लेकिन ये स्थिति झूठ नहीं। ऐसा ही हमारे मनों में चल रहा है, ऐसे ही विनाश को हम उत्सुक हैं और इसमें कोई व्यक्ति को दूसरी संगत हो तो गलती हो जाएगी। हम भी सारी दुनिया के सभी लोग, चाहे वो कहीं रहते हो दुनिया के किसी कोने में, उन सबकी आकांक्षा दूसरों को कष्ट और दुख देने की और मिटा देने की है। राष्ट्रों के तल पर ये चलता है, व्यक्ति के तल पर भी यही चलता है। आप एक बड़ा मकान बना लेते हैं और बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, इस ख्याल में न रहे कि बड़े मकान से आपको प्रसन्नता मिल गई, कि लोगों के मकान आपने छोटे कर दिए होंगे, उससे प्रसन्नता मिल गई। और अगर कोई और बड़ा मकान आपके करीब खड़ा हो जाए तो यही बड़ा मकान जिसमें आप हैं आपको दुख देने का कारण हो जाए। जब हम किसी का मकान छोटा कर पाते हैं तो प्रसन्नता मिलती है, और जब हम किसी को पीछे छोड़ पाते हैं तो प्रसन्नता मिलती है, और हम जीवन में किसी को लंगा कर देते हैं, पंगु कर देते हैं तो प्रसन्नता मिलती है। दुखी चित्त का एक ही लक्षण है, वो दूसरों को दुख देकर प्रसन्न होता है, और आनंद चित्त का भी एक ही लक्षण है, वो आनंद को बांट के प्रसन्न होता है। जो हमारे पास है वही तो हम बांटेंगे, वही हम बांट सकते हैं। दुख मनुष्य के भीतर गहरा है और विज्ञान ताकत उसके हाथ में अपरिसीम दे दिया है तो खतरा हो। दुख देने की क्षमता हमारी बढ़ गई और भीतर में दुखी हुई। मृत्यु को लाने की क्षमता हमारी बढ़ गई और भीतर में दुखी हुए। जीवन को विनष्ट करने की क्षमता हमारी बढ़ गई और हमारे भीतर कोई आनंद, कोई सौंदर्य, कोई संगीत नहीं, तो परिणाम
ये बहुत स्वाभाविक है। विज्ञान की शक्ति की खोज अपने आप में घातक सिद्ध हो गई, लेकिन मनुष्य का मन कुछ एक्सट्रीम्स में, कुछ अतियों में बोलता है। ऐसे देश और ऐसी संस्कृतियों में जिसे हम खुद, जिन्होंने इसी तरह अतिशय से, इसी तरह एक्सट्रीम पर धर्म की भी खोज की। और मैं ये निवेदन करना चाहूं, धर्म अकेला भी घातक सिद्ध हो जाता है। कोई ये न सोचे कि विज्ञान अकेला घातक सिद्ध हो जाता है, धर्म अकेला भी घातक सिद्ध हो जाता है। इसलिए धर्म अकेला घातक सिद्ध हो जाता है कि भीतर शांति तो बढ़ती है, लेकिन बाहर अशक्ति, कमजोरी, दीनता और दरिद्रता का राज्य हो जाता है। और अब तक दुनिया में जो भी संस्कृतियां विकसित हुई हैं, उनमें से कोई संस्कृति इतनी पूर्ण नहीं रही कि उसने भीतर और बाहर के बीच एक संतुलन और समन्वय खोज लिया। या तो पूर्व के देशों में धर्म का इस बहुत में अनुसरण किया कि वे बाहर दरिद्र और दास हो गए, या पश्चिम के लोगों ने बाहर का इस भाव में अनुसरण किया कि वो भीतर एक आत्मा को खो थे। इन दो अतियों पर अभी तक मनुष्य का मन डोला है। और आज भी जो लोग इस संबंध में चिंतन करते हैं, उनमें से अधिक पक्षपाती हैं। उनमें से या तो धर्म के पक्षपाती हैं या विज्ञान के पक्षपाती हैं। मेरा निवेदन है कि मनुष्य के राह इस तरह के पक्षपात ध्यान रखें और मनुष्य को उसकी समग्रता में, उसकी पूर्णता में देखना और अंगीकार करना चाहिए। मनुष्य न तो केवल शरीर है और न केवल आत्मा। अगर वो शरीर मात्र होगा तो विज्ञान पर्याप्त था, अगर वो आत्मा मात्र होता तो धर्म पूरा था। लेकिन मनुष्य दोनों का एक अद्भुत सम्मेलन, दोनों के एक अद्भुत संतुलन, दोनों की एक अद्भुत कीमत से पैदा हुई इकाई है। इसलिए उसका जीवन और उसकी संस्कृति और उसकी सभ्यता यदि किसी एक को चुनाव करेगी तो भटक जाएगी। अब तक मनुष्य जाति की सभी सभ्यताएं, भटकी हुई सभ्यताएं रही, वे सभी एक कांगी। एक छोटी सी कहानी मुझे स्मरण आती। रोम में एक बादशाह बीमार था। वो बहुत बीमार था, बहुत वर्ष उसकी चिकित्सा हुई। दूर दूर से वैद्य बुलाए गए, चिकित्सक बुलाए गए, लेकिन वो ठीक नहीं हो सका। कुछ बीमारी भी पकड़ में आई, बीमारी भी समझ में नहीं आई। फिर तो चिकित्सकों ने कहा इसका बचना संभव है, जिन लोगों की बात है वो समाप्त हो जाएगा। उसकी आंखें भी खुलने बंद हो गई, उसकी श्वास भी डूबने लगी। वो करीब करीब उस तरह होकर पड़ा। एक खबर हुई कि चिंतित न हो और निराश न हो। एक फकीर गांव में आया और उस फकीर के बाद लोगों का ख्याल नहीं कि वो मुर्दों को भी जिला दे, कभी तो आप जिंदा हैं, मरने से तो कम से कम बचा ही सकता है। हर आदमी ने आंखें खोली, उसने कहा जल्दी करो, देर न करो, क्योंकि श्वास का कोई भरोसा नहीं कि जो बाहर जाती है वो भीतर लौटे न लौटे। तो भाभी ने उस फकीर को ले जाया। उस फकीर ने कहा ये तो कोई बड़ी बीमारी भी नहीं है और इसलिए चिकित्सक असफल रहे, क्योंकि बीमारी थी नहीं, तो वो बीमारी खोज कैसे पाते। और उन्होंने दवाओं ने इस आदमी को मरने के करीब पहुंचा दिया। बीमारी ने इसका तो बड़ा सीधा सा इलाज है। राजा महीनों से पड़ा था, उसके बैठ गया और उसने कहा कौन सा इलाज। उस फकीर ने कहा बड़ा सीधा और सरल, इस बड़ी राजधानी में जाओ और किसी ऐसे आदमी के वस्त्र ले आओ जो सुखी भी हो और समृद्ध भी, और उसके वस्त्र से पहना है, बस रात बीतते बीतते स्वस्थ हो जाए। वही ना कुछ खुशी से महल के बुजुर्ग लगा लिए गए, महल मुखी और नाश होने लगे, तो बड़ी खुशी की बात थी। इलाज आसान था, वजीर भागे किसी ऐसे आदमी के वस्त्र में जो सुखी भी हो और समृद्ध भी। लेकिन जैसे जैसे जिंदगी भवनों में हो गए, हर भवन से लौटते लौटते उनकी निराशा बढ़ती गई। जिसके पास भी लोग गए उसने कहा कि मैं अपने प्राण देने राजा को बचाने के लिए,
लेकिन मेरे वस्त्र कारगर नहीं होंगे। समृद्धि तो मेरे पास है, लेकिन सुख से मैं अपरिचित हूं। धन मेरे पास है, बड़ी शक्ति, लेकिन बड़े पद, लेकिन सुख मैंने अभी जाना नहीं, कहीं कामना करता हूं, सपने देखता हूं, उसे पाया नहीं। हर भवन से लौट के वक्त वो निराश होते गए। धीरे धीरे शाम हो गई, सूरज बनने लगा और वो जीव इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा कि राजा का बचाना तो मुश्किल मालूम पड़ता है, हम तो दंग थे। उनके साथ जो लोग दौड़ रहा था दिन भर, उसने कहा ये तो मुसीबत समझ गया था कि नहीं हो सकेगा, क्योंकि जब राजा के वजीर भी किसी और के कपड़े लेने जा रहे थे तभी मुझे शक हो गया था कि अगर वो होने वाला होता तो राजा के वजीर में के कपड़े दे देते। तुम जब दूसरों से कपड़े मांगने गए तभी मुझे शक हो गया था कि ये राज होगा नहीं, राजा मरे, किस मुंह से राजा के पास जाए। तो सोचा अंधेरा हो जाए, सूरज ढल जाए तो चले। सूरज ढले, वे राजमहल की तरफ चले। राजमहल के पीछे ही नदी बहती थी और वहीं उन्होंने बांसुरी की आवाज सुनी। दोनों नदी के उस पार कोई पत्थर पर बैठ के बांसुरी बजाता था। उसके स्वर में कुछ ऐसा जादू, कुछ ऐसा आनंद था, कुछ ऐसे सुख की गंध थी। उन्होंने सोचा अंतिम प्रयास और करें, हो सकता है यह आदमी सुखी हो। इसके स्वर इतने आनंद से भरे थे, इतने प्रेम से, इतनी खुशी से। वे गए और अंधेरे में जाकर उस आदमी के हाथ में खड़े हो गए। उन्होंने कहा हमारा सम्राट मृत्यु के करीब है और हमें ऐसे आदमी की खोज में भी सुखी हो, उसके वस्त्रों से हमारा राज्य ठीक हो जाए, क्या तुम अपने वस्त्र देने की कृपा करोगे? वो आदमी हंसने लगा। उसने कहा सुखी तो नहीं हूं, लेकिन अंधेरे में आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, मैं नंगे बैठा हूं, मेरे पास वस्त्र नहीं है। फिर वो राजा मर गया, क्योंकि कुछ लोग मिले जो समृद्ध थे लेकिन सुखी नहीं थे, और एक आदमी मिला जो सुखी था लेकिन समृद्ध नहीं था, और वो राजा मर गया। और मनुष्य भी इसी तरह की बीमारी से पीड़ित है और करीब करीब मरने के करीब खड़ा है, और अभी तक कोई ऐसे वस्त्र नहीं मिल पा रहे हैं जो सुखी और समृद्धि दोनों को अपने भीतर समेटते हैं। या तो आंतरिक शांति की खोज होती है तब बाहर से दरिद्र और दूर नहीं हो जाता है, जिसका इस देश में हुआ, पूर्व के और देशों में हुआ। और या फिर समृद्धि की खोज होती है और सुख क्षीण हो जाता है, सुख के सब तंत्र टूट जाते हैं। ये इसलिए हुआ है कि हमने बाहर और भीतर को विरोध की तरह देखा। ये इसलिए हुआ है कि हमने शरीर और आत्मा को शत्रु की तरह देखा। ये इसलिए हुआ है कि हमने सुख की खोज को एक अखंड खोज नहीं जाना, और मनुष्य के जीवन की खोज को हमने खंड खंड टुकड़ों में करके देखा। हम मनुष्य की अखंड और पूरी इकाई को आज तक स्वीकार नहीं किया। जो लोग मनुष्य को शरीर मान के स्वीकार करते हैं वे उसकी आत्मा को इनकार कर देते हैं, और जो लोग उसकी आत्मा की बातें करते हैं वे शरीर के जाने अनजाने शत्रु हो जाते हैं। एक ऐसी संस्कृति चाहिए जो मनुष्य के अंतर और बाहर के बीच सेतु बने, उन दोनों को जोड़ सके। वस्तुतः वे दोनों जुड़े थे। तो न तो कोई धार्मिक संस्कृति चाहिए क्योंकि वो भी एक पक्ष है और एक अति, और न कोई एक वैज्ञानिक संस्कृति चाहिए क्योंकि वो भी एक दूसरी अति पर भूल है। एक ऐसी संस्कृति चाहिए जो मनुष्य की अखंड प्रकृति को स्वीकार करे और उस अखंड प्रकृति को आनंद की दिशा में गतिमान कर सके। स्मरण रहे, मनुष्य की आत्मा की कोई भी खोज शरीर के आधार के बिना संभव नहीं। संत फ्रांसिस जब मर रहा था उसने सारे लोगों से मिला ली और अंत में वहां जो खड़ा हुआ तो लोगों ने सोचा शायद वो परमात्मा को धन्यवाद देगा, लेकिन उसने क्या कहा? उसने कहा हे मेरे प्यारे शरीर, मैंने तुझे बहुत सताया और बहुत परेशान किया और मैंने सदा ये समझा कि तू मेरा शत्रु है, और आज जब मेरी आंखें खुली हैं और मेरे हृदय में दिया जला है तो मैं देख पा रहा हूं कि तू निरंतर मेरा साथी था, मेरा शत्रु नहीं, और तूने हर सुख दुख में मेरे साथ दिया
और मैंने तुझे सताया हो और परेशान किया हो, तू भी तो मेरा साथी था। और जिस आत्मा को मैं समझ पाया वो तेरी सीढ़ी पर चढ़े बिना उसे जानना असंभव है। इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ और क्षमा मांगता हूँ उन भूलों की जो मैंने तेरे साथ की होगी। जो लोग मनुष्य के व्यक्तित्व को ठीक से देखेंगे उन्हें दिखाई पड़ेगा शरीर और आत्मा सीढ़ी और लक्ष्य की भांति काम करते हैं। और जो लोग भी मनुष्य के जीवन को गौर से देखेंगे उन्हें दिखाई पड़ेगा विज्ञान और धर्म साधन और साथी की तरह काम करते हैं। विज्ञान अकेला रह जाए तो खतरा हो जाता है, अकेली सीढ़ी रह जाती है, रास्ता रह जाता है, पहुंचने को कोई जगह नहीं रह जाती। और अकेला धर्म रह जाए तो पहुंचने की जगह रह जाती है, लेकिन पहुंचने वाले सब मार्ग टूट जाते हैं और तब जीवन तंग होता है। जीवन अब तक तंग रहा है। एक दिशा है जिसे हम बाहर की दिशा में हैं, वह विज्ञान ने पदार्थ को खोजा, उसके रहस्य को खोजा। एक और दिशा है जिसे हम भीतर की दिशा करें, वह धर्म ने कुछ सत्य खोजे। लेकिन विज्ञान के सत्य ज्यादा प्रभावी हो सके क्योंकि विज्ञान एक सार्वजनिक सत्य है और धर्म के सत्य उतने प्रभावी नहीं हो सके क्योंकि धर्म से अर्थ हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जैन और बौद्धों से। धर्म आज भी आपस में टूटा हुआ, आपस में विरोध में, आपस में टुकड़ों में, विरोधी टुकड़ों में बना है। इसलिए धर्म की वो प्रधानता नहीं हो सकी जो विज्ञान की हो सकी। विज्ञान एक अखंड शक्ति की तरह खड़ा हुआ। पूर्व और पश्चिम के फासले गिर गए, संप्रदायों के फासले गिर गए, छोटे छोटे प्रादेशिक घेरे गिर गए, एक कबीले की अपनी मान्यताएं गिर गई और सारी मनुष्यता का विज्ञान खड़ा हो सका। अभी सारी मनुष्यता का धर्म खड़ा नहीं हो सका है। इसलिए धर्म तो हार रहा है रोज। इसलिए नहीं कि धर्म कम ताकत की चीज है, बल्कि इसलिए कि धर्म का खेमा आपस में बटा हुआ है और आपस में लड़ रहा है। और ये हिंदू और मुसलमान और ईसाई और जैन और बौद्ध जब आपस में लड़ते हैं तो स्वभावतः इनकी शक्ति तो आपस में लड़ने में समाप्त हो जाती है और अधर्म की शक्तियां अपने आप बड़ी हो उठती है। विज्ञान के ऊपर कसूर नहीं है, कसूर है तो धार्मिक लोगों के ऊपर ही है। इस समय जिसका चित्त भी थोड़ा धार्मिक है उसके सामने पहली जो बात उठेगी वो ये कि अगर वो ठीक ठीक अर्थों में रिलीजियस है, धार्मिक है, तो वो हिंदू और मुसलमान होने से मुक्त हो जाए। क्योंकि दुनिया में इन मानों के कारण ही धर्म का जन्म नहीं हो पाया। कोई 300 समुदाय है सारी जमीन पर और वे सब एक दूसरे के विरोधी। 299 में प्रत्येक एक के विरोध में खड़े, उनकी सारी ताकत आपस में लड़ती है और समाप्त हो जाती है। धर्म भी वैसे ही एक शक्ति है जिससे विज्ञान, और धर्म की शक्ति भी वैसे ही यूनिवर्सल है, वैसे ही सार्वलौकिक जैसे विज्ञान के। लेकिन हम चूंकि अभी धर्म के जगत में बहुत पक्षपातपूर्ण हैं और हमारे धर्म के संबंध में चिंतना भी कोई 3-4 हजार वर्ष पुरानी है, इसलिए वो चिंतना विज्ञान के समक्ष एक बल की भांति खड़ी नहीं हो पाती और निरंतर पराजित हो जाती है। तो कुछ 2-3 बातें इस संबंध में विचार करना जरूरी है। पहली बात तो ये कि मनुष्य चाहे बाहर कुछ भी खोजे, आज नहीं कल उसे भीतर की कमी और अभाव अखरना शुरू होता है। क्योंकि मैं चाहे कुछ भी पालू और कितने बड़े भवन और कितने बड़े उपकरण और कितने बड़े साधन जुटा लूं, लेकिन अगर मेरे भीतर मैं आनंदपूर्ण आत्मा की थिरक को अनुभव नहीं कर पाऊं तो मैंने जो भी पाया है वो मेरे द्वारा पाया हुआ मेरे लिए बंधन हो जाए और मैंने जो पाया है वो भी मुझे दुख देने लगेगा। क्योंकि सुख पाने की क्षमता एक दृष्टि, एक अप्रोच, एक कौन से व्यक्तित्व को खड़े होकर देखने की है। जब मैं खास जगह से भीतर जीवन के चीजों को देखते हैं तो वे आनंददायी हो जाती है। और अगर भीतर से हमारा कोई
आनंद के बिंदु पर खड़े होकर देखने की क्षमता और पात्रता न हो तो जीवन दुखदायी हो जाता है। एक सुबह एक आदमी ने गांव के बाहर बैठे हुए दर्द से आकर पूछा अपनी गाड़ी को रोककर कि इस गांव के लोग कैसे हुए, मैं निराश करना चाहता हूं। उस बूढ़े आदमी ने कहा, इसके पहले कि मैं बताऊं इस गांव के लोग कैसे हैं, क्या तुम कृपा करोगे कि उस गांव के लोग कैसे थे जिसको तुम छोड़ के आ गए? उस आदमी ने कहा, उन लोगों का नाम ही लेते मेरी आंखों में आग जलने लगती है, मेरे हृदय में क्रोध की ज्वालाएं उठाती है। उन जैसे दुष्ट लोग तो जमीन पर खोजने असंभव। उस बूढ़े ने कहा, मित्र इसलिए मैंने पूछा, इस गांव के लोग तो और भी बुरे हैं, मैं तो कोई 70 वर्ष से इनके बीच हूं, तुम कोई और गांव खोज लो, जिस गांव को तुम छोड़ के आ रहे हो उस गांव को भी बुरे लोग तुम यहां पाओगे। वो आदमी चला गया और वो जा भी नहीं पाया था, दूसरे के पीछे और बैलगाड़ी आकर रुकी, कोई और यात्री, और उसने मुझे पूछा उस बूढ़े के इस गांव के लोग कैसे हैं, हम यहां रुकना चाहते हैं, यहीं बस जाना चाहते हैं। उस बूढ़े ने कहा, पहले मुझे ये बताओ कि जिस गांव से तुम आते हो वहां के लोग कैसे? उस आदमी की आंखें खुशी से भर गई और आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने कहा उन लोगों की याद भी हृदय को बड़ी स्मृति से भर देती है। उतने बड़े लोग पृथ्वी को कहीं खोजने कठिन। दुख तो दुर्भाग्य को यही है कि कुछ मजबूरी में मुझे उस गांव को छोड़ना पड़ा, लेकिन ये आशा लेके आया हूं कि आज नहीं कल फिर उसी गांव में जाकर बस जाऊंगा। उतने प्यारे लोग खोजने कठिन। उस बूढ़े ने कहा, तुम्हारा स्वागत है, मैं 70 वर्ष से इस गांव में रहता हूं, इस गांव के लोग तुम उस गांव से भी अच्छे पाओगे। जीवन को देखने की एक दृष्टि यदि आनंदपूर्ण हो तो बाहर सब आनंदपूर्ण हो जाता है, और जीवन की देखने की दृष्टि यदि दुख और अंधेरे से भरी हो तो बाहर सब अंधकार हो जाता है। विज्ञान बाहर की दुनिया को बना रहा है, जरूर बनाया जाना चाहिए। बाहर की दुनिया जैसे मिली है उसे वैसा ही केवल वे स्वीकार कर सकते हैं जो हर अर्थों में कायम सुस्त और उनके जीवन में कुछ भी करने की कोई मन, कोई जीवन को बदलने की आकांक्षा नहीं है। निश्चित ही बाहर की दुनिया में बदली जानी चाहिए, निश्चित ही बाहर की दुनिया में और बेहतर दुनिया निर्मित की जा सकती है, लेकिन इतनी ही बात अधूरी होगी और अधूरी होनी होगी क्योंकि बाहर की दुनिया वही दे सकती है जो भीतर का मनुष्य लेने की तैयारी में होता है, और अगर भीतर का मनुष्य गलत है तो बाहर की ठीक दुनिया में नरक बन जाएगी। प्रश्न बिल्कुल ये नहीं है कि बाहर की दुनिया कैसी है, बहुत गहरे में प्रश्न यही है कि भीतर का मनुष्य कैसा है। भीतर अगर हमारे चीजों को देखने के दृष्टिकोण दुखपूर्ण है तो बाहर की दुनिया दुखपूर्ण हो जाएगी। और अब तक दुनिया के तथाकथित धर्मों में अगर हम ठीक से देखें तो बाहर की दुनिया के दुख को अपने समर्थन में उपकरण बना लिया है। वो कहते हैं दुनिया दुख से भरी है, जन्म मरण दुख से भरा है, इसलिए तुम एक ऐसे मोक्ष की खोज करो जहां सब आनंद ही आनंद हो। ये झूठी और नासमझी की बात है। एक भी झूठी और नासमझी की बात है कि इस भांति वे भी बाहर की दुनिया पर अति बल दे देते हैं और भीतर के मनुष्य को भूल जाते हैं, क्योंकि यही दुनिया कुछ लोगों के लिए अपूर्व आनंद की घड़ी बन जाती है। तो सवाल ये बहुत बड़ा नहीं है कि इसको छोड़ के कोई कहीं भाग जाए, सवाल बहुत बड़ा यही है कि वो इसके बीच अपने को कैसे परिवर्तित कर ले कि जिसे हम दुख और नरक की भांति जानते हैं वो आनंद और मोक्ष की भांति बन जाए। धर्म का बुनियादी संबंध व्यक्ति के भीतर देखने की क्षमता और पात्रता को परिवर्तित करने से है, और विज्ञान का बुनियादी संबंध वस्तुओं को अधिकतम सुविधापूर्ण बनाने से है, और धर्म का संबंध जीवन को अधिकतम आनंद की दृष्टि से देखने से है। धर्म के बिना तो विज्ञान अधूरा होगा ही, धर्म के बिना तो विज्ञान घातक होगा ही, धर्म के बिना तो जीवन में आनंद की कोई किरण नहीं हो सकती है। लेकिन धर्म से मेरा मतलब हिंदू मुसलमान से नहीं, धर्म से मेरा मतलब निरंतर दोहराई गई बातों, शास्त्रों और परंपराओं से नहीं। धर्म से मेरा मतलब है
जीवन को आनंदपूर्ण ढंग से जीने के उपाय से। जो व्यक्ति भी, चाहे वो एक कवि हो और गीत गाता हो, और चाहे एक मूर्तिकार हो और मूर्ति बनाता हो, और चाहे एक वैज्ञानिक हो और खोज करता हो, चाहे एक अध्यापक हो, चाहे एक दुकानदार हो, चाहे एक चमार हो और जूते बनाता हो, जो व्यक्ति भी अपने जीवन की समग्रता को आनंद की दृष्टि से देखने में सफल हो जाता है, उसे मैं धार्मिक मनुष्य कहता हूं। जो व्यक्ति भी अपने जीवन को आनंद के बिंदु से देखने में समर्थ हो जाता है, उसे मैं धार्मिक व्यक्ति कहता हूं। जो व्यक्ति भी हर घड़ी और हर स्थान पर मोक्ष में रहने में समर्थ हो जाता है, उसे मैं धार्मिक व्यक्ति कहता हूं। वो व्यक्ति धार्मिक नहीं है जो मोक्ष की खोज करता है कहीं दूर आकाश में। वो व्यक्ति धार्मिक नहीं है जो जन्म मरण के बाद मोक्ष की खोज करता है। वही व्यक्ति धार्मिक है जो अपने भीतर इसी घड़ी और अभी मोक्ष को पाने में समर्थ है। मोक्ष को पाने का अर्थ है कि उसके देखने के, जीवन को देखने की दृष्टि बदल गई। दो फकीर जापान में एक संध्या अपने झोपड़े पर वापस लौटे। वर्षा के दिन आ गए हैं और जो बादल आकाश में गिर गए हैं और आज नहीं कल पानी गिरेगा। वे दोनों बहुत दिन से यात्रा करते और वर्षा के भय से, वर्षा के पहले घर पहुंचे हैं, अपने झोपड़े पर भागे हुए आ रहे थे। लेकिन जैसे ही झोपड़े के पास पहुंचे, ठगे से रह गए। उनमें से एक तो बोला कि हे परमात्मा, इसीलिए तुमको शक आ जाता है, ये क्या किया तुमने? हवाओं ने उस झोपड़े के आगे छप्पर को उड़ा दिया। उनसे फकीर ने कहा कि इसी से तो शक आ जाता है तुम्हारे होने। तो गांव में पार्टियों के बड़े बड़े महल खड़े हैं और ये गरीब फकीरों से झोपड़ा ही तुमको उड़ाने को मिला। अगर हवाओं को भी जो आजमाइश करनी थी तो किसी महल पर कर लेती, और अगर तुम्हारा ही जिन चीजों को तोड़ने का हो गया था तो तुम बड़ा महल तोड़ देते। ये गरीबों के झोपड़े को तोड़ने में तुम्हें शर्म नहीं आए। तो उसने अपने दूसरे फकीर से कहा, देखते हो? लेकिन दूसरे की तरफ देख के हैरान हो गया। वो दूसरा फकीर घुटने टेक के हाथ जोड़े आकाश की तरफ बैठा है, उसकी आंखों से आनंद के आंसू बह जाते। वो हैरान हुआ, उसने उसे हिलाया और पूछा कि क्या करते हो? उसने कहा, परमात्मा को धन्यवाद देता हूँ, बड़ी है उसकी कृपा और अनुकंपा। नहीं तो हवाओं का क्या भरोसा, पूरा झोपड़ा भी उड़ा जा सकती है। उन्होंने आधा छप्पर छोड़ दिया। आंधियों का कौन सा विश्वास, पूरे छप्पर को भी गिरा सकती थी, लेकिन आधा छप्पर छोड़ दिया। तो बिना धन्यवाद दिए कैसे रहूं? उसकी कृपा, उसकी अनुकंपा बड़ी है। और रात वे दोनों उसी झोपड़े में सोए। पहला रात भर नहीं सो सका, रात भर उसे चिंता पकड़ी रही। दूसरा बहुत देर नींद भी सोया और सुबह उठ के उसने एक गीत लिखा और उस गीत में उसने कहा कि परमात्मा, मुझे पता ही नहीं था कि आधे छप्पर का आनंद कैसा होता है। अन्यथा हम तुम्हारी हवाओं को कष्ट में देते, हम खुद ही छप्पर गिरा देते। रात ही मैंने देखा, जब भी आंख खुली तो आधे छप्पर से आकाश के तारे भी दिखाई पड़े, चांद भी दिखाई पड़ा। और अब तो अद्भुत हो जाएगा, वर्षा आने को है, आधे में हम सो भी जाएंगे, आधे में वर्षा की बूंदें गिरेंगी, उनका संगीत भी सुनेंगे। इसका हमें ख्याल नहीं था, हम तुम्हारी हवाओं को कष्ट न देते, हम खुद ही आगे गिरा देते। दूसरा दिमाग उसी झोपड़े के नीचे था, लेकिन रात भर क्रोध में और गुस्से में और रात भर चिंता में था। इन दोनों व्यक्तियों में दूसरे व्यक्ति को मैं धार्मिक करता हूं, पहले व्यक्ति को धार्मिक नहीं। जीवन को जो उसके आनंद और आलोक से भरे पहलू को उसे देखने में समर्थ हो जाता है, धार्मिक। और तब उसे कोई मोक्ष खोजना नहीं पड़ता, उसे मोक्ष मिल जाता है। और तब कहीं उसे दौड़ना नहीं पड़ता, वो जहां है वहीं उसी जगह, उसी स्थिति, उसी दशा वो उसे पा लेता है, जिससे पाए बिना जीवन कभी भी एक सौंदर्य, जीवन कभी भी एक धन्यता नहीं हो सकता है। धर्म से मेरा अर्थ है जीवन की आनंदपूर्ण दृष्टि को उपलब्ध कर लेना। फिर ज्ञान से अर्थ है जो बाहर हमारे चारों पर फैला हुआ जगत है, तो वो भी परमात्मा का है।
वो जो पदार्थ है वो भी परमात्मा का है। उसके भीतर जो छुपे हुए राज है, वो जो सीक्रेट्स है, वो जो मिस्ट्रीज है, वो जो रहस्य है, वो खोज लेना। उन रहस्यों को खोजकर जीवन बहुत समृद्ध हो सकता है, लेकिन जीवन की अगर वो दृष्टि उपलब्ध न हो जो चीजों से आनंद ले सकती है तो नहीं, तो फिर और जीवन दुखी हो जाएगा। भीतर दुख होगा और बाहर ताकत होगी तो और कुछ नहीं हो जाएगा। इसलिए धर्म के जो प्रचलित नाम है उनसे नहीं, बल्कि धर्म की जो मौलिक क्रांति है मनुष्य के मन में, उसको विचार करना चाहिए, उसको खोजना चाहिए और देखना चाहिए। इससे नहीं कि आप रोज मंदिर जाते हैं, इससे धार्मिक है। जिसको भी धोखा देना होता है धार्मिक होने का, वो रोज मंदिर जा सकता है, उसमें कोई बहुत कठिनाई नहीं है। इससे नहीं कि आप कैसे कपड़े पहनते हैं, हो सकता है आप लोग लगा लें, इससे कोई धार्मिक होने का संबंध नहीं है। हो सकता है आप रोज सुबह की गीता पढ़ते हो, इससे भी या कुरान पढ़ते हो, धार्मिक होने का संबंध नहीं है। धार्मिक होने का संबंध है प्रतिक्षण जीवन को आप कैसा लेते हैं, एक आनंद की भांति या एक दुख की भांति। जीवन जैसा आपके सामने प्रकट होता है वो प्रेमपूर्ण आनंद की भांति या एक बोझ की भांति। और अब तक जो तथाकथित धार्मिक है उसने जीवन को बोझ के ढंग से लिया है। वो कहता है कि जन्म मृत्यु से छुटकारा चाहिए, पर रविन्द्रनाथ ने मरते वक्त अपने मित्र को कहा एक ही प्रार्थना और करनी है परमात्मा से कि अगर तू मुझे इस योग समझे कि मुझे फिर जीवन मिले तो मुझे फिर जीवन दे, क्योंकि मैं धन हुआ तेरे जीवन को पास। और मैंने वो सब जाना जो प्रेमपूर्ण था और जो आनंदपूर्ण था। और अगर मैं न जान सका हूं तो उसमें भूल मेरी भी होगी, तेरे कोई भूल नहीं। जीवन को भी इतनी आनंद से लेगा वही धार्मिक है। लेकिन हम तो जानते हैं उन लोगों को जो चेहरे उतार के जीवन को लेते हैं उनको हम धार्मिक कहते हैं। उदास और गंभीर नहीं, वे रुग्ण है। उदास और गंभीर व्यक्ति रुग्ण है, आनंदित और प्रफुल्लित और इसके प्राण किसी गीत से गूंज रहे हो और किसी संगीत से। चीन में 3 फकीर हुए, उनका नाम श्री लॉकिंग सेंट्स हो गया। 3 हंसते फकीर वे जिस गांव में गए उस गांव में उन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया। उस गांव के चौरस्तों पर खड़े होकर बस वे हंसने लगे और तीनों लोग से हंसते और उनकी हंसी ऐसी मुक्त और ऐसी आनंदपूर्ण की सारे गांव में धीरे धीरे हंसी की लहर फैल जाती। और जितने दिन तक वे उस गांव में रहते उस गांव में लोग हंसते ही रहते और उस हंसी में वे कुछ जान पाते। जीवन को जो गंभीरता से लेता है वो जान नहीं पाता। जीवन को तो बच्चों जैसी सरलता से और आनंद से लेता है वही जान पाता है। उनमें से एक फकीर मरा तो गांव के लोगों ने कहा कि अब तो निश्चित ही उसके 2 साथी उदास हो जाएंगे और दुखी हो जाएंगे। लेकिन वे 2 साथी सुबह ही नाचते हुए गांव में निकले और लोगों ने उनसे पूछा कि आज तुम दोनों हो और एक कहा। तो उन्होंने कहा वो एक तो बहुत धन्यवादी है, वो हमसे पहले बड़ी यात्रा पर निकल गया और हम उसको नाच के और गीत गा के विदा देने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जिसके साथ इतने आनंद के क्षण बिताए उसे उदास और आंसू भरी आंखों से विदा देना मित्रता के प्रति घात होगा। अब हम नाच के और गीत गा के तैयारी कर रहे हैं और हंस के कि हम उसे हंसते हुए विदा दे सके। और वो जो आदमी मर गया था उसने सोचा कि जब मैं मर जाऊंगा लोग मुझे बहुत प्रेम करते हैं, वे जब मुझे चिता पे चढ़ाएंगे तो बहुत दुखी हो जाएंगे और ये शुभ न होगा कि उनके दुख में मैं विदा लूं। तो उसने अपने साथियों से कहा कि तुम मेरे वस्त्र मत उतारना, मैं जिन वस्त्रों में रहूं उन वस्त्रों में मुझे चिता पे चढ़ा देगा। अंत में उसकी इच्छा थी तो वैसा ही किया गया। गांव भर उदास था, वे दोनों को तो नाचते हुए गीत गाते हुए मरने तक गए, लेकिन गांव पर उदास था। लेकिन फिर जैसे ही उसकी लाश चिता पर रखी हुई धीरे धीरे हंसी फैलने लगी और उस कब्र के उस चिता के आसपास इकट्ठे लोग हंसने लगे और नाचने लगे। क्या हुआ?
उस मरते हुए फकीर ने अपने कपड़ों में फूलझड़ी और पटाखे छिपा रखे थे। वो फूटने लगे चिता पर और लोग हंसने लगे और उन्होंने कहा कि वो मरते हुए भी हमें हंसा रहा है। धार्मिक व्यक्ति वो है जो आनंद से जीता है और आनंद से मरता है, और जो आदमी आनंद से जीने का रहस्य पा जाता है, मृत्यु भी उसे आनंद हो जाती है, क्योंकि मृत्यु उसे परमात्मा से मिलन का अर्थ ले लेती है। वो जीवन से विदाई नहीं होती, परम जीवन से मिलन हो जाता है। धार्मिक व्यक्ति में उसे कहता हूं जो प्रतिक्षण आनंद में जीने की खोज में हो। लेकिन इन सारे लोगों को मैं धार्मिक नहीं कहता जो वस्त्र बदल लेते हैं, घर बदल लेते हैं, गांव छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं और किसी दूरगामी मोक्ष की पीड़ा को, किसी दूरगामी मोक्ष की कामना में पीड़ित और परेशान होते हैं। ये तो सब लोग ही लोग हैं। इनकी तृप्ति, इनके लोग की तृप्ति संसार से भी नहीं होती थी, ये मोक्ष चाहते हैं। ये तो अत्यंत कामी लोग हैं, इनकी तृप्ति संसार के क्षण सुखों से नहीं होती, तो ये स्थायी सुख चाहते हैं। ये बिल्कुल ऐसा सुख चाहते हैं जो कभी खंडित ना हो, ऐसा मोक्ष चाहते हैं जो कभी मिटे नहीं। इनकी जो जीवन की छोटी छोटी चीजों में कोई खुशी नहीं है, ये सिर्फ परमात्मा को पाना चाहते हैं, उसी को पाके ये खुश हो सकते हैं। लेकिन मैं निवेदन करूंगा, जिसने जीवन के छोटे से रास्ते पर खिलौने छोटे छोटे फूलों में खुशी नहीं पाई, वो परमात्मा से मिलकर भी खुश नहीं हो सकेगा। और जिस व्यक्ति ने जीवन के क्षुद्रतम प्रवाह में छोटी छोटी बूंदों में आनंद की पुलक नहीं देखी, वो अगर मोक्ष में भी पहुंच जाए तो आनंदित नहीं हो सकेगा, क्योंकि वो तो वही रहेगा जो था, और उसके देखने की दृष्टि वही रहेगी, उसके देखने का कौन वही रहेगा, चीजों को समझने की वृत्ति नहीं रहेगी। उसे मोक्ष में बिठा देने पर भी वो मोक्ष से मुक्त होने की किसी साधना में लग जाएगा। जो मुक्त होने की कोशिश में लगा है वो मोक्ष में भी मुक्त होने की कोशिश में लग जाएगा। धर्म का संबंध मुक्त होने से कम, जीवन को उसकी पूरी गहराई में जीने से ज्यादा, इस मुक्ति की आकांक्षा ने जीवन को उसकी पूरी गहराई में जीने से हमें वंचित कर दिया है। और चूंकि धर्म के तल पर हमारा कोई जीवन नहीं है, फिर सीधा विज्ञान रह गया और शरीर का जीवन रह गया। तो मैं निवेदन करता हूं, जिसे हम आमतौर से जीवन जानते हैं, उससे बड़ा जीवन भी हमारे निकट है। और इसी जीवन में जो सुख को खोज रहा है वो गलती में है, उसे थोड़ा भीतर अपने व्यक्तित्व को वैसे वैसी सृजनशीलता से गुजारना होगा जहां वो और बड़े आनंदों को देखने में समर्थ हो जाए। जहां पत्थर दिखाई पड़ रहा है वहां परमात्मा दिखाई पड़ सकता है, केवल देखने वाली आंखें चाहिए। और जहां कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है सब कुछ दिखाई पड़ सकता है, केवल देखने वाला हृदय चाहिए। और देखने वाला हृदय, जिस राबिया की मैंने बात कही, एक दिन उस राबिया को लोगों ने घर के बाहर देखा, वो कुछ खोज रही है, तो राहगीर निकलता था, उसने पूछा क्या खोजती हो? उसने कहा मेरी सुई खो गई है, उसने खोजती हूँ। राहगीर दयालु था, बूढ़ी औरत का साथ देने के लिए वो भी सुई खोजने लगा, और 2-4 लोग निकले, वो भी साथ देने लगे। और तभी एक व्यक्ति ने खड़े होकर पूछा कि सुई है बहुत छोटी चीज, रास्ता है बहुत बड़ा, अंधेरा उतरता आ रहा है, तुम ठीक ठीक बताओ सुई कहाँ खोई? ये तो बहुत मुश्किल है खोज लेना। उस राबिया ने कहा ये न पूछो तो अच्छा, पहले भी जो लोग खोज रहे हैं उन्होंने भी नहीं पूछा, तुम भी क्यों पूछते हो? उसने कहा कि बड़ी गड़बड़ बात है, बाकी लोग भी रुक गए। उन्होंने कहा कि ये तो हमें ख्याल में भी नहीं आया, तुम पहले ये पूछे कि सुई खोई कहाँ? उस राबिया ने कहा सुई तो मेरे कोठरी के भीतर खोई है, लेकिन मेरी गरीब औरत तो मेरे पास दिया जलाने का कोई उपाय नहीं। तो जब सुई मेरी गिर गई तो अंधकार होने लगा भीतर, तो मैं बाहर की झोपड़ी में दरवाजे पर दलान में खोजने आ गई, वहां थोड़ी रोशनी थी सूरज की। फिर वो भी चली गई, तो मैं सड़क पर खोज रही हूँ, क्योंकि जहां रोशनी है वो खोजेंगे कैसे? उन लोगों ने कहा तुम बड़ी पागल औरत हो, जब भी तुम करती हो कोई पागल करती हो। ये क्या पागलपन है? अगर सुई भीतर खोई है तो रोशनी भीतर ले जानी पड़ेगी, बजाय इसके कि जहां रोशनी है वहां खोजा जाए। कितना ही खोजो सुई नहीं पाई जा सकती। वो राबिया खूब हंसने लगी और उसने कहा कि ये भी समझाने को मैं
सुई खोजने लगी, मेरी कोई सुई खोई भी नहीं। मैं तो हर आदमी को देखती हूँ वो बाहर खोज रहा है, और कोई भी नहीं पूछता कि जिसे हम बाहर खोज रहे हैं क्या वो बाहर खोया है। नहीं, लेकिन आंखों की रोशनी बाहर पड़ती, आंख बाहर फैलते, कान बाहर सुनते, सब हमारी इंद्रियां बाहर की तरफ रोशनी देखती हैं, इसलिए बाहर खोजते बिना इस बात को जाने कि उसे खोया कहां है। समझदार व्यक्ति वो होगा जो सबसे पहले ये पूछ ले कि मैंने खोया कहां है, मैंने क्या खोया है। और अगर इसका उत्तर न मिले तो भी यही उचित और विवेकपूर्ण होगा कि इसके पहले वो बड़ी पृथ्वी पर खोजने निकल जाए, वो कम से कम अपने भीतर पहले खोज ले। अगर वो न पा सके तो फिर बाहर खोजने निकल जाए। लेकिन अनुभव यही है कि जिन्होंने भीतर खोजा उन्होंने पा लिया। एक भी व्यक्ति ने मनुष्य के पूरे इतिहास में नहीं कहा है कि मैंने भीतर खोजा और मुझे नहीं मिला, और एक भी व्यक्ति ने यह भी नहीं कहा है कि मैंने बाहर खोजा और मुझे मिल गया हो। बाहर की खोज निरपवाद रूप से असफल रही है, भीतर की खोज निरपवाद रूप से सफल रही है। भीतर कौन में इसकी खोज पर उतरना धर्म है। भीतर क्या है इसकी तरफ आंखें खोलना धर्म है। कैसे वो आंखें खुल सकती हैं उसकी मैं कल की चर्चा में आपसे बात करूंगा। अभी तो मैंने आपसे 2 बातें कही। कैसे आंख खुल सकती है भीतर के सत्य के प्रति, कैसे वहां प्रकाश पहुंच सकता है, उसकी मैं कल आपसे बात करूं। एक मैं जरूर आपसे कह दूं कि चाहे शास्त्र कुछ कहे, चाहे सदगुरु कुछ कहे, जब तक खुद की आंख न खुल जाए तब तक धर्म का कोई अनुभव नहीं होता। विज्ञान के साथ एक सुविधा है, विज्ञान एक ट्रेडिशन है, एक परंपरा है। विज्ञान वैयक्तिक अनुभव नहीं। बिजली चल रही है, हमें कुछ भी पता नहीं कैसे चल रही है, लेकिन हम बटन दबाते हैं और चल जाती है। कोई जानता होगा लेकिन हम सबको इस बात की जानने की जरूरत नहीं होगी। विज्ञान प्रत्येक व्यक्ति को जानने की बात नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति उपयोग कर सकता है। धर्म के साथ उल्टी बात है। धर्म को प्रत्येक व्यक्ति को जानना होता है तो ही उपयोग कर सकता है, अन्यथा उपयोग नहीं कर सकता। धर्म बिल्कुल निजी, बिल्कुल इंडिविजुअल, बिल्कुल वैयक्तिक अनुभव है। जैसे प्रेम का अनुभव है वैसे ही परमात्मा का अनुभव अत्यंत वैयक्तिक। किसी दूसरे के अनुभव से कुछ भी आंख नहीं खुलती और किसी दूसरे के अनुभव से कुछ भी पता नहीं चलता। एक अंध आदमी के सामने हम प्रकाश की बातें करें, उसे कुछ भी पता नहीं चलता है, लेकिन आंख खुल जाए तो वो प्रकाश को जान लेता है। इसलिए धर्म अत्यंत व्यक्तिगत दर्शन है। खुद की आंख खुल जाए तो ही हम जान सकते हैं, तो ही, और कोई दूसरा उपाय नहीं। उधार और दूसरों से सीख के धर्म के जगत में कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए तो विज्ञान विद्यापीठ में और विश्वविद्यालय में पढ़ाया जा सकता है, धर्म में पढ़ाया जा सकता है। पढ़ाने का कोई उपाय नहीं है। विज्ञान एक सामूहिक संपत्ति बन जाता है, धर्म निरंतर वैयक्तिक अनुभव है। और जब भी हम उसे सामूहिक संपत्ति बनाते तब हिंदू पैदा हो जाता है। ईसाई जो की बीमारी है, जो कि धर्म में, जब भी हम धर्म को सामूहिक बनाते हैं तब एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हो जाता है जो कि खतरनाक सिद्ध होता है। और स्मरण रखें, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है तो शैतान सबसे पहले उसको कब्जा कर लेता है। शैतान हमेशा कोशिश में रहता है कि कहीं लोग इकट्ठे हो जाए तो वो कब्जा कर ले, और अगर लोग इकट्ठे न हो तो शैतान कोशिश करता है कि इकट्ठे कर लो। एक दफा शैतान को खबर, उसके मित्रों ने खबर दी, और उसके बहुत मित्र सब तरफ, उसके अखबार वाले और उसके पत्रकार और उसकी न्यूज एजेंसी है, उन्होंने तो शैतान को खबर दी कि एक आदमी को सत्य उपलब्ध हुआ जा रहा है। शैतान अपने साथियों को लेकर भागा। रास्ते में ही उसके आके और मित्रों ने खबर दी कि अब जा रहे हैं, उसको तो सत्य उपलब्ध हो गया।
शैतान बोला तब जल्दी जाओ और गांव में खबर कर दो, गांव में ढोल पीट के खबर कर दो कि फलाना आदमी को सत्य उपलब्ध हो गया, ताकि लोग उसके आसपास इकट्ठे हो जाए और लोगों में ऐसा जोश भरो कि वो संकित हो जाए। बस वो संकित हुए कि सत्य मर जाएगा, क्योंकि सत्य तो बिल्कुल यज्ञ है। और जहां संतन खड़ा हुआ वहां उपद्रव। शैतान परेशान नहीं हुआ, उसने गांव में खबर कर दी, लोग इकट्ठे होने लगे, भीड़ करने लगी और उन्होंने एक संगठन बना लिया और संगठन के भीतर वो जो सत्य का दिया जला था वो विलीन हो गया। सभी संगठनों ने सत्य की हत्या की है। धर्म है बिल्कुल उसका ऑर्गेनाइजेशन से, समूह से, संगठन से कोई वास्ता नहीं, उसका तो प्रत्येक व्यक्ति की उसकी निजी चेतना में उतरने से वास्ता है। और वे आंखें कैसे उस सत्य की तरफ उठ जाएं, उसकी मैं कल आपसे बात करूं। मेरी बातों को इतनी शांति और प्रेम से सुना है, उससे बहुत बहुत अनुग्रहित हूं। परमात्मा विज्ञान में तो सबको सहज ही खड़ा कर दिया है, उसने तो धीरे धीरे सभी को धर्म में भी खड़ा कर सके, इसकी प्रार्थना करता हूं। सबके भीतर बैठे परमात्मा के लिए मेरे प्रणाम स्वीकार करें।